हरिओम आप सभी को। मेरा नाम पूजा जैन है और मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय योग शिक्षा विभाग की छात्रा हूँ और आज का मेरा विषय है मानव शरीर की योग में उपयोगिता। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि मानव शरीर क्या है और मानव शरीर की योग में क्या उपयोगिता है और इसकी क्या अवधारणा है। तो जो मानव शरीर है वह स्पष्ट रूप से जो हमें दिखाई देता है बस वह उतना ही नहीं होता है, वरन आंतरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसलिए मानव शरीर का यदि हमें सर्वांगीण रूप से समझना है तो हमें मानव शरीर को किस प्रकार समझना होगा। सर्वप्रथम आधुनिक दृष्टिकोण से और उसके बाद योग के दृष्टिकोण से। तो मानव शरीर को समझने हेतु सर्वप्रथम क्या आवश्यक है कि मानव शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी, जिस प्रकार हम शरीर का निर्माण हुआ है, किस प्रकार शरीर का निर्माण हुआ है। दूसरा क्रिया विधि यानी कि फिजियोलॉजी, शरीर किस प्रकार कार्य करता है। तो अब हम देखेंगे आधुनिक विज्ञान में मानव शरीर। तो मानव शरीर जो है वो विभिन्न रचनात्मक स्तरों का एक जटिल संगठन है जिसकी शुरुआत रासायनिक व जैविक स्तरों पर परमाणु, अणु एवं तत्वों व यौगिक से होकर कोशिका, ऊतक, अंग व जटिल संस्थानों या तंत्र परस्पर मिलकर संपूर्ण मानव शरीर का सृजन करते हैं। तो मानव शरीर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? अणु, परमाणु, कोशिका, ऊतक और अंग संस्थान यानी कि सिस्टम, और इनके माध्यम से संपूर्ण एक ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर का निर्माण होता है। तो अब हम बात करेंगे योग में या योग के दृष्टिकोण से मानव शरीर का महत्व व उसकी अवधारणा। तो योग में मानव शरीर का महत्व बताते हुए कहा गया है कि मनुष्य तन अत्यंत दुर्लभ है और पूर्व जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप ही यह प्राप्त होता है, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से हम योग को साधन बनाकर समाधि व कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार के जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो योग के दृष्टिकोण से मानव शरीर को हम 4 प्रकारों में देखेंगे। सर्वप्रथम सांख्य के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, हठ योग और आयुर्वेद के अनुसार। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे सांख्य के अनुसार। तो सांख्य योग के अनुसार सृष्टि निर्माण में प्रयुक्त तत्व से ही शरीर का निर्माण हुआ है। जो कुछ भी सृष्टि में विद्यमान है वह सब कुछ इस शरीर में भी होता है, या इस शरीर सृष्टि के निर्माण में जो प्रक्रिया आती है, या इस सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में हम जितना नीचे जाएंगे उतना शरीर स्थूल होता जाएगा। और यहाँ शरीर को पंच भौतिक शरीर की संज्ञा दी गई है, अर्थात प्रकृति और पुरुष के सहयोग से महत्व यानी कि बुद्धि और चित्त का निर्माण होता है। और जब चित्त का निर्माण होता है तो उसके बाद अहंकार से सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों का निर्माण होता है। और इन 3 गुणों के माध्यम से पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, उभय इंद्रिय और पंच महाभूतों का निर्माण होता है और फिर इस सृष्टि का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे उपनिषदों में शरीर की रचना व क्रिया विधि। तो उपनिषदों में मानव शरीर का निर्माण वो किस प्रकार बताया गया है? पंचकोशों के माध्यम से बताया गया है। इन पंचकोशीय अवधारणा के माध्यम से ही हम उपनिषदों में मानव शरीर को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे मुख्य रूप से कितने शरीर बताए गए हैं? 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो पंचकोश 5 प्रकार के हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो स्थूल शरीर का निर्माण होता है अन्नमय कोश और प्राणमय कोश से। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से। और जो हमारा कारण शरीर है, कारण शरीर का निर्माण होता है आनंदमय कोश से। अब हम बात करेंगे हठ योग में मानव शरीर व क्रिया विधि। तो हठ योग के अनुसार मानव शरीर का जो निर्माण है या मानव शरीर है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला, प्राण, नाड़ी और चक्र, इन तीनों के माध्यम से या इन तीनों के सम्मिश्रण से ही मानव शरीर का निर्माण हठ योग के अनुसार माना जाता है। तो जो प्राण है वो मुख्य रूप से 10 प्रकार के बताए गए हैं। 10 प्रकार ऐसे कि 5 महाप्राण और 5 उप प्राण। तो जो प्राण है वो क्या है? प्राण, अपान, समान, उदान, समान। और इनके जो उप प्राण है वो है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। अब हम बात करेंगे नाड़ियों की। तो नाड़ियां जो है वह मार्ग है जिसमें होकर शरीर की ऊर्जा व जो प्राण है वो प्रवाहित होता है। योग ग्रंथियों में नाड़ियां जो है वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से बताई गई हैं। जैसे कि शिव संहिता में देखेंगे तो हम शिव संहिता में नाड़ियों की संख्या हमें 3,50,000 मिलती है। हठ प्रदीपिका, गोरक्ष संहिता, ब्रह्म उपनिषद, सांडल्य उपनिषद, त्रिशुक उपनिषद और भी इत्यादि कई उपनिषद हैं जिनमें हमें नाड़ियों की संख्या 72,000 मिलती है। लेकिन इनमें से भी
14 मुख्य नाड़ियाँ बताई गई हैं और इन 14 मुख्य नाड़ियों में से हमें 10 मुख्य नाड़ियाँ प्राप्त होती हैं। जो 10 मुख्य नाड़ियाँ हैं कि जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनका वर्णन हमें बार बार लगभग हर हठ योग के ग्रंथों में प्राप्त होता है। और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों का स्थान जो है वो मेरुदंड से जुड़ा होता है। इसके अलावा गांधारी जो है वो बाईं आंख से, हस्तजीवा दाहिनी आंख में, जो पूषा नाड़ी है वो दाहिने कान में और यशस्विनी बाएं कान में, अलम्बुषा मुख में, कुहू जननांगों में, तथा जो शंखनी नाड़ी है वो हमें गुदा में मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे षट चक्रों की। तो भारतीय दर्शन और योग में चक्र प्राण या आत्मिक ऊर्जा के केंद्र कहे गए हैं। तो नाड़ियों के संगम स्थान जो होता है वहीं चक्रों का निर्माण होता है या चक्रों के साथ ही नाड़ियों का संबंध बताया जाता है। यूं तो कई चक्र हैं पर मुख्य रूप से हमें हठ योग में 6 चक्रों का वर्णन मिलता है, किंतु कई उपनिषदों में 10 प्रकार के चक्र भी बताए गए हैं, कहीं कहीं 8 चक्रों का वर्णन भी प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मुख्य रूप से जो है वो 6 चक्र बताए गए हैं। वो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और शिवस्थान, जिसे हम सहस्त्रार्थ चक्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद में मानव शरीर व उसकी अवधारणा की। तो आयुर्वेद में शरीर को 3 तरह का माना जाता है, यानी कि वात, पित्त, कफ, इन त्रिदोषों के माध्यम से, जिन्हें हम गुण भी कह सकते हैं। यदि ये संतुलित अवस्था या समावस्था में है तो इन्हें गुण कहेंगे, या ये अपनी विषम अवस्था में होते हैं तो इन्हें दोष कहा जाता है। और इनसे ही आयुर्वेद के अनुसार शरीर का निर्माण होता है। अब जब शरीर में वात, पित्त, कफ, सप्त धातु और त्रिमल और जो अग्नि है, यदि ये साम्य अवस्था में होते हैं तभी मानव शरीर का निर्माण होता है और तभी मानव शरीर स्वस्थ कहा जाता है। तो हमने देखा त्रिदोष कौन कौन से हैं, वात, पित्त, कफ, और सप्त धातुएं होती हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो रस से किसका निर्माण होता है, प्लाज्मा का। रक्त खून, ब्लड। मांस का निर्माण मांसपेशियां। मेद किसका निर्माण करती हैं, बसा, फैट या एडिपोज कहते हैं जिसे हम। अस्थि किसका निर्माण करती हैं, हड्डियों का, वोन्स का। मज्जा, वोन मेरो। और शुक्र जो है वो प्रजनन संबंधी ऊतक यानी कि जैसे वीर्य है, इसका निर्माण करती हैं शुक्र। और इसके बाद हम बात करेंगे मल व अग्नि की। तो मल कितने प्रकार के बताए जाते हैं, 3 प्रकार के, श्वेत, मूत्र और पुरीष। अग्नि 13 प्रकार की बताई गई है पंच महाभूतों से। पंच अग्नि पंच महाभूतानी होती हैं। एक सप्त धातु, जो 7 धातुएं हैं हमारी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इनकी ये 7 प्रकार की अग्नि हो गई, और एक जठर अग्नि। तो ये कुल मिलाकर 13 प्रकार की अग्नि होती हैं। तो आयुर्वेद में शरीर का निर्माण त्रिदोष, त्रिमल, सप्त धातु व अग्नियों के माध्यम से बताया गया है। तो हमने देखा कि मानव शरीर का महत्व योग व आधुनिक जीवन में कितना अधिक है और किस प्रकार हम मानव शरीर को समझ सकते हैं। तो हमने जाना आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मानव शरीर का महत्व व उसकी अवधारणा, एवं योग के दृष्टिकोण से हमने जाना मानव शरीर को 4 प्रकार से, सांख्य के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, हठ योग के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार। धन्यवाद।